और परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर पिता आज जो जो वचन मैं सुनूं परमेश्वर जी, एक एक वचन परमेश्वर मेरे हृदय रूपी पटिया में जाए और पिता परमेश्वर मेरा मन तेरे वचनों पर लगे और शैतान एक भी वचन चोरी ना कर सके। परमेश्वर मेरे स्वर्गीय पिता आज मेरे मन को खोल दे, मेरी बुद्धि को खोल दे परमेश्वर, ताकि तेरी बातों पर मेरा मन लगे, तेरे वचनों पर मेरा मन लगे। परमेश्वर मेरे महान पिता आज का वचन परमेश्वर मेरे लिए आशीष का कारण बने, बरकत का कारण बने, मेरी बुद्धि खुलने का कारण बने, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। तो सच में कलीसिया आज हम जो परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं वो वचन ये है कि हम मसीही जीवन का आनंद कैसे ले सकते हैं। मसीही जीवन का आनंद हम कैसे ले सकते हैं। आपको पता है मसीही जो जीवन है वो आनंद से भरा हुआ जीवन है, खुशी से भरा हुआ जीवन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा कुछ हो तो फिर ही खुशी होएगी, है ना। तो ये जो आनंद है ना, ये आनंद है आत्मिक आनंद, है ना। और ये जो आनंद है कि हम जो मसीही जीवन है, हमें परमेश्वर ने चुना। जिस दिन आपको परमेश्वर ने चुना था आपके अंदर कितनी खुशी आई थी, कैसा लगा था उस दिन आपको, बताओ कैसा लगा था। अच्छा लगा था, सारे बोलो फिर, है ना। उस दिन ऐसा लगा था जैसे पता नहीं हमने क्या पा लिया, है ना। ऐसे लगा था कि सच्चा रास्ता यही मिल गया मेरे को तो सच्चा परमेश्वर मिल गया, ऐसा लगा था। क्योंकि जब मैंने पहले दिन प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना ना, तो मेरे को लगा कि मैं आज तक भटकी हुई थी और मैं इंसान को ईश्वर समझ रही थी, लेकिन ईश्वर से क्या थी, बहुत दूर थी, है ना। उसके बाद मेरे जीवन में बड़े सारे हालात भी आए, लेकिन मैंने तो ये ठान लिया कि मुझे तो सच्चा क्या मिल गया, अब तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। उसके लिए मेरे को कुछ भी सहना पड़े। तो उसके बाद बहुत सारा विरोध हुआ, मेरे घर में विरोध हुआ, है ना। और आपको पता है आज से कम 15 साल पहले 2010 में मैंने प्रभु को जाना। तो छोटी जाति बड़ी जाति को भी मानते थे, हमारे गांव में भी मानते थे, छोटी जाति बड़ी जाति को मानते थे। और जिस भाई के द्वारा मैंने सुसमाचार मेरे को मिला, जो मेरे को प्रभु यीशु मसीह के भवन तक लेकर गया, यानी कि खुदा के दास के घर में लेकर के गया, तो वो छोटी जाति का था। उनके घरों में जाना, उनके साथ बैठना, खाना पीना हमारे लिए वर्जित था। हम नहीं उनके घर बैठ सकते थे क्योंकि हम खत्री हैं और वो क्या थे, छोटी जाति, है ना। तो उसके द्वारा मेरे को सुसमाचार मिला और उसके कारण ज्यादा विरोध सहना पड़ा, क्योंकि हम अपने घर प्रार्थना नहीं कर पाते थे, बाइबल नहीं पढ़ पाते थे। उनके घर जाकर हम क्या करते थे, बाइबल पढ़ते थे, वहां फिर खा पी भी आते थे, वहीं खाते थे, वहीं सब कुछ करते थे। अब उसके कारण ज्यादा विरोध सहना पड़ा कि अच्छा भला तेरे को ऊंची जाति में पैदा किया, मेरी जाति का नाम लेकर, है ना। खतरियां दे घर तेन पैदा किया ते तू चूड़ियां दे नाल रल गई जाके, है ना, ऐसे बोलते थे। मतलब वो चीज को ऐसे सहना पड़ा। बहुत कुछ मेरे हाथ का खाना पीना बंद हो गया, मेरे से बोल चाल बंद हो गया, सब कुछ ऐसे हो गया। लेकिन मैंने कहा मैं तो प्रभु यीशु मसीह को अब तो जान चुकी हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है ना, जिसने एक बार स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया उसको और कोई स्वाद अब अच्छा नहीं लगेगा। अब मुझे पता चल गया सच्चा रास्ता कौन सा है। जिस दिन आपको पता चला था, आपको कैसा लगा था, सच्चा रास्ता मिला है, कैसा आनंद आया था कि आज तक हम तो क्या थे, भटके हुए थे, हम तो जानते ही नहीं थे सच्चा परमेश्वर कौन है ना। तो ये जो आनंद शब्द है, आनंद ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वरदान है, आत्मा का फल है ना। जब हम आत्मा के फल देखते हैं, उसमें आत्मा के फलों में एक फल है आनंद। सबसे पहला है प्रेम और दूसरा क्या है, आनंद। किसी को 9 फल याद है? हाँ, वो बहन को देख लो, याद है सुनीता को, और बाकियों को नहीं याद है? और भी याद है, 2 जनों को याद है ना। 9 फल
आपको याद रखना है प्रेम, आनंद, शांति, ऐसे 3-3 करके याद करो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नहीं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, ऐसे 3-3 करके। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम। जब आप ऐसे करके याद करोगे तो आपको याद होंगे, क्योंकि हर एक चीज को हमने याद रखना है। असल में जो आत्मा के 9 फल हैं वो कौन से? आपको कोई पूछे आत्मा के फल कौन से हैं तो आप बता सको, है ना। ये दूसरे नंबर का आत्मा का क्या है? फल है। तो ये जो मसीही जीवन का जो आनंद है आप कैसे ले सकते हो, हम ये आज सीख रहे हैं कि कैसे हम मसीही जीवन का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि जिस दिन आपको सुसमाचार मिला था उस दिन जो आनंद था, उसके बाद वो आनंद धीरे धीरे करके क्या हो गया, है ना, क्या हो गया? धीरे धीरे करके आप क्या होने लगे? आप नॉर्मल होने लगे। आपने परमेश्वर को भी क्या समझ लिया? नॉर्मल। लेकिन वही आप जब आप संसारिक भक्तियां करते थे उनको नॉर्मल आपने आज तक नहीं समझा, है ना। रोज प्रतिदिन अपना रूटीन से सारा कुछ करते थे, है ना, डर के मारे, चाहे वो डर के मारे हो, चाहे वो कैसे भी करते थे, उनको नॉर्मल नहीं समझते उनकी बातों को। लेकिन परमेश्वर को क्या कर लिया? धीरे धीरे करके आज बहुत सारे लोग संगतियों में अपनी मर्जी से आते हैं, परमेश्वर की मर्जी से नहीं आते। कैसे आते हैं? अपनी मर्जी से आते हैं। देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें मोल खरीदा है। परमेश्वर ने हमें क्या खरीदा है? कैसे खरीदा है? मोल खरीदा है। क्या दाम में दिया? यीशु मसीह का, अपने बेटे का क्या दिया? अपने बेटे का लहू देकर उसने हमें क्या किया? मोल खरीदा। अब मोल खरीद लिया है, अब हम खरीदे हुए हैं। अब हम क्या हैं? खरीदे हुए हैं, है ना। तो जो खरीदा हुआ होता है पुराने समय में वो दास बनकर रहता था। कैसे रहता था? दास बनकर रहता था। वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता था। लेकिन आज हमें प्रभु ने, परमेश्वर ने खरीदा, अपने बेटे का लहू का दाम चुकाया, और आज हमें उसने दास नहीं बनाया। अपनी हमें बुद्धि दी, हमें समझ दी कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, आज्ञाओं को मानना है या नहीं मानना। अब यहां पर मसीही लोगों का फर्ज क्या बनता है? आज्ञा को मानना या फिर, बोलो, आज्ञा को मानना या फिर ना मानना। क्या फर्ज बनता है? आज्ञा को मानना। अब जो मसीही जीवन का आनंद लेने के लिए आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है। अगर आप आनंद लेना चाहते हो ना मसीही जीवन का, क्योंकि अगर आपके पास वो आनंद नहीं है, जो मसीही जीवन का आनंद आपके पास नहीं है, तो आप नॉर्मल इंसान हो जैसे आप संसार में थे। क्योंकि संसार के लोगों के पास ये आनंद नहीं है। संसार के लोगों के पास ये आनंद, ये किन लोगों के पास है? ये मसीही लोगों के पास। किन के पास है? और ये मसीही लोगों को कैसे मिलता है? परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करके, प्रार्थना करके और वचन पढ़ के। ये हमें क्या आता है? आनंद। क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हो तो आपके अंदर दलेरी आती है। जहां परमेश्वर आपको कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आगे वचन कहता है तेरा मन कच्चा ना हो, है ना, तो भयभीत ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं? आनंदित। क्या हो जाते हैं? ऐसे लगता है जैसे कोई हमें दलेरी दे रहा हो, ऐसे लगता है ना। तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें क्या आता है? आनंद। तो ये जो आनंद है ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता कि परिस्थितियां खराब होगी तो आनंद क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। परिस्थितियां क्या होगी? हालात आ गए, परिस्थितियां आ गई तो आनंद क्या हो गया? खराब हो गया। अब हमारे अंदर कोई आनंद ही नहीं बचा। ये जो आनंद है ना, ये जो आत्मा का फल है ना,
ये किसी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? परिस्थिति कैसी भी आए, कैसी भी जाए, आज आप बीमार हो, कल को आप चंगे हो जाओगे, लेकिन आपका जो आनंद है वो कभी भी कम नहीं, क्योंकि ये आत्मा का क्या है? फल है। ये आत्मा का क्या है? फल है। और ये जो ये किसी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी संगति में और बढ़ता जाता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस होती है ना, तो आप आनंद से भर जाते हो। किससे भर जाते हो? हाँ, आप आनंद से भर जाते हो। तो ये सारी चीजें किसी ऐसे परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करती, परमेश्वर की उपस्थिति पर डिपेंड करती है। आपके जीवन में कितनी परमेश्वर की उपस्थिति है, कितनी आपके जीवन में परमेश्वर की संगति है, ये जो आनंद है परमेश्वर का, ये इस बात पर डिपेंड करता है। किसी हालात आने से वो आनंद फिर आपका ना तो कम होएगा और ना खत्म होएगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बता रही हूं? मसीही जीवन का आनंद आप कैसे ले सकते हो? कैसे ले सकते हो? उसकी उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति को महसूस करके, उसकी संगति में बैठ करके। आप ऐसा नहीं कि आप यहां पर आए हो तभी उसकी संगति है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जहां 2 या 3, है ना, मान लो अपने 2 बच्चों को आपने बैठा लिया, मान लो एक बच्चे को आपने बैठा लिया कि चलो आओ हम बैठते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की क्या आई? वो संगति। वो संगति आपको क्या देगी? आनंद। वो संगति आपको क्या देगी? आनंद। और ये जो संगति है और ये परमेश्वर के साथ एक खराई का जीवन जीने से ये जो आनंद है ना, आपको कैसे मिलेगा? जब आप एक खराई वाला जीवन जीते हो ना, जब आप दूसरों की भलाई सोचते हो ना, आप देखते हो कि जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो या आपने किसी का जीवन बचाया, किसी को आप खुदा की हजूरी में लेकर आते हो, है ना, कोई बीमार होता है, मान लो आपने उसको सुसमाचार दिया और आप उसको लेकर के आए और वो बीमार चंगा हो गया, है ना, वो बीमार क्या हो गया, तो आपको कितना आनंद होगा, है ना, कितना आनंद होएगा, बहुत आनंद होएगा कि देखो मेरे को खुदा ने क्या किया, इस्तेमाल किया, मैंने इसको सुसमाचार दिया, आज देखो इसका जीवन खुदा ने क्या कर दिया, है ना। तो ये दूसरों की भलाई जब हम करते हैं तो तब भी हमारा ये आनंद क्या होता है, बढ़ता है। हमारे जीवन में आनंद क्या होता है, बढ़ता है। तो जो आनंद है वो आनंद किसको कहते हैं? मसीह के प्रेम में बने रहना। जो मसीह का प्रेम है उसमें बने रहने से ये आनंद हमें क्या होता है, ये हमें मिलता है ना। ये जो मसीह जीवन का आनंद है ये हमें कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब हम यीशु मसीह के प्रेम में, जैसे प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा प्रेम तुम में, यही कहा ना प्रभु ने, है ना, मेरा प्रेम तुम में क्या रहे, बना रहे। तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसे, अगर आप चाहते हो, क्योंकि आनंद जो है ना वो हर कोई लेना चाहता है, बोलो, हर कोई लेना चाहता है कि हाँ मेरे पास भी आनंद हो, मतलब सब कोई इस आनंद को क्या करना चाहता है, लेना चाहता है। लेकिन असल में ये आनंद लेने के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान को लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? असल में, क्योंकि संसारिक लोग भी आनंद लेना चाहते हैं, है ना, वो भी चाहते हैं मेरे घर में शांति हो, आनंद हो, मेरे घर में खुशी हो, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। माधवी सिस्टर, ध्यान कहाँ है आपका? क्या निकाल रही है नाखून से? हाँ, हालेलुया। तो ये आनंद कैसे मिलेगा? ये जो आनंद है कैसे मिलेगा? हाँ, परमेश्वर में बने रहने से, है ना। तो हमारे ऊपर चाहे कितने भी हालात आए, कितनी भी परिस्थितियां आए, अगर आप सच में एक सच्चे मसीही हो ना, तो ये जो आपके अंदर का आनंद है ना, ये कम कभी नहीं होएगा, कभी कम नहीं होएगा। आप दुखी हो सकते हो, आप निराश हो सकते हो, लेकिन आनंदित आप सदा रहोगे। हालेलुया। ये जो आनंद है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये दिखावे वाली चीज है, ये आपके अंदर
आपको फील कराती है कि तू सच में सच्चा क्या है, मसीही क्या है तू। चाहे आपके घर में आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, पति बिगड़ चुका है, आपकी बात नहीं सुनते, घर में क्लेश चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन जो आत्मा का आनंद है ना, ये आत्मा का जो फल है, क्योंकि अगर आपके अंदर आनंद नहीं है ना तो आप सच्चे मसीही हो ही नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मा के फल ही नहीं है, क्योंकि आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तो ये जो आत्मा के 9 फल हैं, ये किस में है, ये आत्मा में है। किस में है ये आत्मा में है। अगर मान लो हमारे अंदर आनंद नहीं है, इसका मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी नहीं है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे, संयम का मतलब क्या होता है, संयम का मतलब क्या होता है पता है किसी को? इंग्लिश में इसको पेशेंस कहते हैं। पेशेंस मतलब धीरज रखना। आपको कोई 100 गालियां बक रहा है, 100 गुस्सा कर रहा है, आपके अंदर संयम, आत्मा का फल काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? आपको बुरा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बेइज्जती करे जा रहा है, तो ये है, तो वो है, तो ऐसे करती है, तो वैसे करती है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मा का फल है संयम, तो आप चुप हो, आप आनंद में हो। आत्मा का फल आनंद, आत्मा का फल संयम, आत्मा का फल धीरज, है ना। अगर सच में आप आत्मा आपके अंदर है, अगर सच में आत्मा है तो आत्मा के फल भी होंगे, आत्मा के फल भी होंगे, आत्मा के 9 वरदान भी होंगे। क्योंकि अगर आप कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ो तो आत्मा के 9 फल और 9 वरदान है। 9 फल हैं और 9 वरदान है। आपने पढ़ा है? फल भी 9 है, वरदान भी क्या है? 9 है। और ये जो आत्मा के 9 फल और वरदान किस में है? आत्मा में। और आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर है, हमारे अंदर वास करता है परमेश्वर का आत्मा। तो इसका मतलब जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है तो ये 9 फल भी आपके अंदर होने चाहिए। बोलो, अगर मान लो हम कहते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन 9 फल हमारे अंदर काम ही नहीं कर रहे, आनंद ही नहीं है, मुझे किसी बात, मुझे मान लो कुछ हो गया घर में, हम बच्चों को कहेंगे ना ये मेरे से बातें मत कर, आज मेरा मन नहीं है ना, ऐसे करते हैं। अरे मेरा बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं मेरे को लग रहा है, ये मेरे साथ ये मत कर, ये ऐसे बात, ये ऐसे। कोई आपका बच्चा कोई आपसे पूछेगा, कोई को, अरे अभी मत मेरे से बुलाओ, मेरे को बुलाओ ही मत, क्योंकि आज मेरा क्या है, मन अच्छा। अरे वो आत्मा का आनंद कहाँ चला गया? कहाँ गया आत्मा का आनंद? ये आज परमेश्वर ने पता है मेरे को क्यों ये टॉपिक दिया कि मसीही लोग, हम मसीही लोग, मसीही जीवन का आनंद कैसे, अपने आप को हम मसीही बताते हैं, आनंद है ही नहीं, धीरज है ही नहीं, है ना, भलाई है ही नहीं, आत्मा के 9 फल हमारे अंदर है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कैसे पवित्र आत्मा को हम कहें कि हाँ वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर काम करता है। जैसे मैं रोज प्रार्थना में कहती हूँ, परमेश्वर आपका आत्मा इनके अंदर काम करे, आपका आत्मा इनके अंदर काम करे, आपका आत्मा इनके अंदर काम करे, बड़े बल से, बड़ी सामर्थ्य से काम करे। बड़े बल से, सामर्थ्य से काम करने का मतलब क्या है? वो आनंद से, शांति से, धीरज से, कृपा से, भलाई से। इसका मतलब ये है, ये 9 के 9 फल आपके अंदर क्या करें? काम करें। आप धीरज में भी बढ़ो, संयम में भी बढ़ो। कोई आपकी कितनी बुराई कर रहा है, आप खुदा के ऊपर भरोसा रखो, आपका आनंद खत्म नहीं होना चाहिए। हम फिलिप्पियों की पुस्तक में इसका उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहले फिलिप्पियों की पुस्तक निकालते हैं। जब मैंने ये बाइबल में पढ़ा ना, क्योंकि हमें ये क्लास मिली आत्मा का आनंद की, तो मैंने ये सीखा कि जो पौलुस है, पौलुस ये जेल खाने में बंद है। जेल खाने में क्या है? ये जेल खाने में ये पत्री लिख रहा है। ये फिलिप्पियों 4 का 4 का हम पढ़ते हैं 4 से।
क्योंकि जब आप खुदा का वचन पढ़ोगे ना, परमेश्वर का वचन, क्यों आपको मैं रोज बोलती हूँ ना प्रार्थना में भी, या फिर मैं कोई आपको टीचिंग वाली वीडियो देती हूँ तो आपको बोलती हूँ आप बाइबल पढ़ा करो। बाइबल को क्या किया करो? आपको पता है बाइबल पढ़ने से भी हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें पता चलता है परमेश्वर के बारे में। तो 4:4 कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्या कहता है पौलुस? क्या कहता है पौलुस? और पौलुस ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि वो आनंदित रह सके, ऐसी परिस्थिति में नहीं है। उसके हाथ और उसके पैरों को काट में ठोका गया है, क्योंकि पुराने समय में कोई बंदी जिसको बनाया जाता था उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता था, उसको उसके पैरों को ठोक दिया जाता था काठ में, लकड़ी में, है ना। सोच कर देखो, वो ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि वो आनंदित रह सके, लेकिन वो क्या कह रहा है? कहता है मैं कहता हूं क्या रहो। सबसे पहले वो कहता है प्रभु में सदा, कहता मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जो इंसान आनंदित रहेगा ना वो कोमल रहेगा, आनंदित है, वो खुश है। कोई भी मान लो कोई बात हो रही है, कोई परिस्थिति वाली बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो उसके अंदर आनंद चल रहा है, वो शांत है। तो जब वो शांत है तो उसकी जो कोमलता, पौलुस कहता है कि तुम्हारी जो कोमलता है वो सब मनुष्यों पर क्या हो? लोगों को दिखना चाहिए तो आत्मा के आनंद से भरा हुआ है। लोगों को ये नहीं पता चलना चाहिए अब हालात आ गया, अब तो दुखी हो गया, अब तेरा मन किसी से बात करने का ही नहीं है। समझ में आ रही है? क्योंकि परिस्थिति ये डिपेंड नहीं करती है कि तेरा आनंद खत्म होना चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आत्मा के आनंद को खत्म होने देना है या नहीं देना। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? कि आत्मा का जो, ये केवल एक शब्द नहीं है, ये आत्मा का फल है जो आपसे, आत्मा से कभी अलग नहीं होता, पवित्र आत्मा से कभी भी अलग नहीं होता। ये पवित्र आत्मा में है, ये आत्मा के फल। समझ में आ रही बात? तो आपका जो कुछ भी हो गया हो, आपका बच्चे के साथ कुछ हो गया हो, पति के साथ कुछ हो गया हो, चाहे आज घर में झगड़ा हो गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन ये जो आनंद है ये कभी भी खत्म ना कम होना चाहिए। और यहां पर हमें पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। वो चिंता के विषय में भी आ जाता है कि चिंता मत करो, क्योंकि कई लोग चिंता करके अपने आनंद को क्या कर लेते हैं? वो कहता है चिंता भी मत करो, क्योंकि उसको पता है ये आत्मा का फल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। तो लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। वो कहता है कि चिंता मत किया करो जब कोई परिस्थिति आ जाए, दुखी मत हुआ करो, बल्कि क्या करा करो? धन्यवाद परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि आनंद के साथ, खुदा तू मेरे साथ है, तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये परिस्थिति क्या है तेरे लिए? ये हालात क्या है तेरे लिए? एक आनंदित व्यक्ति ऐसे बोलेगा, और एक दुखी व्यक्ति कैसे बोलेगा? वो कहेगा मेरी किस्मत खराब, एक हालात जाता है दूसरा आ जाता है, है ना, एक दिन शांति से बीतता है, दूसरे दिन फिर क्या आ जाता है? फिर कलेश आ जाता है। वो ऐसे बोलेगा दुखी व्यक्ति। और आनंदित क्या करेगा? आनंदित जो आत्मा से भरा हुआ है, जो आत्मा के आनंद से भरा हुआ है, वो कहेगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, खुदा तो मेरे साथ है, कितना भी शैतान मेरी तरफ तीरों को चलाए एक भी नहीं काम करेगा, सारे तीर क्या हो जाएंगे? हाँ, सारे बुझ जाएंगे शैतान के सारे तीर। हालेलुया। ये आनंदित व्यक्ति ऐसे बात करेगा, क्योंकि जब आप एक आनंदित व्यक्ति और एक दुखी व्यक्ति दोनों का पता लगाना ना, कौन सा आनंदित है और कौन सा दुखी है, आप उनसे बात करना, बातों से पता चल जाएगा, है ना। दुखी व्यक्ति की बातें अलग होंगी और आनंदित व्यक्ति की बातें क्या हो जाएंगी? उसकी बातें ही अलग होंगी।
वो हमेशा विश्वास से भरा होगा। वो कहेगा परमेश्वर है मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, वो मेरा बाप है, मेरा पिता है, वो मेरी चिंता करता है, वो मुझे कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्या है, ध्यान है ना। मान लो एक छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा परेशान है किसी बात से लेकर, उसकी पेंसिल खो गई, उसकी स्कूल में किसी ने पेंसिल चोरी कर ली, छोटा बच्चा है वो परेशान है, तो पापा आकर के ऐसे हाथ रखेगा उसकी पीठ पर, कोई बात नहीं मैं हूं ना और ला दूंगा। तो बच्चा क्या करेगा, फिर चिंता करेगा उस पेंसिल की, हैं? तो परमेश्वर क्या कहता है, आपके कंधे पर हाथ रखकर, मत डर मैं तेरे, फिर हम भूल जाते हैं, है ना। वो कंधे पर हाथ रखकर कहता है मत डर मैं हूं ना तेरे साथ, है ना। तो जिसके साथ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसको वो खुद कह रहा है अपने वचन के द्वारा कि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मत सोच कि वो तेरी मदद करेगा, वो तेरी सहायता करेगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। वहां पर वो कहता है मैं तेरी क्या करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे मैं क्या करूंगा। तो ये खुदा ने एवं ही लिख दिया, बोलो एवं ही थोड़ी कुछ लिखा है, परमेश्वर कुछ भी एवं ही नहीं लिखता, जो वो लिखता है वो उसको क्या करता है, वो उसको पूरा करता है। तो परमेश्वर कहते, यहाँ पर लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कैसे उपस्थित किए जाएं, धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरा ये काम कर चुके हो, मेरा ये काम हो चुका है, मुझे इस मुसीबत से निकाल चुके हो, मैं उस मुसीबत में ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी के ऊपर भी मुसीबत पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उनको क्या करता है, हाँ धर्मी के ऊपर मुसीबत, ऐसा नहीं लिखा कहीं भी कि धर्मी के ऊपर कोई हालात नहीं आएगा या रोग नहीं आएगा या बीमारी नहीं आएगी, क्या उनके घर में क्लेश नहीं होएगा। परमेश्वर कहता पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उन सब से उनको क्या करता है, छुड़ा लेता है। और आगे लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम हर बात को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे रख देंगे ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति, जब हम ऐसे करके करेंगे, है ना, जब हम सारी बातों को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति, किसकी शांति, किसकी शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मतलब हमारे विचारों में बहुत सारी बुरी बातें आएंगी, हाय अब क्या होएगा, ये हालात आ गया, ये आएगा, लेकिन आप उस हालात में अगर उस बात को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे रख दोगे, तो परमेश्वर का वचन आगे कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ और लिखा है सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी। फिर सोचें इधर उधर नहीं जाएंगी, क्या होएगा, कैसे होएगा, अब क्या होएगा, अब तो सारा कुछ खत्म हो गया, अब कुछ अच्छा होएगा नहीं होएगा। इन विचारों को क्या रखेगी, वो सुरक्षित। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आगे लिखा इसलिए हे भाइयों, इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, कहता है हे भाइयों जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें क्या हैं, सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, क्या हैं, जो जो बातें क्या हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें क्या हैं, पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी है, लिखा, और जो जो बातें मन भावनी है, लिखा, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। किन पर ध्यान लगाया करो, कहता चिंता मत किया करो, किसी भी बात की चिंता मत करा करो, आनंदित रहो। और किन पर, अब वो कहता है, पहले तो वो कहता है ये मत किया करो, अब वो बता रहा है क्या किया करो, है ना। पहले वो क्या कहता है, क्या नहीं करने को कहता, ये मत करो, क्या कहता है, चिंता मत करो। अब वो क्या कह रहा है,
अब कहता है जो जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें क्या है, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, इन पर क्या लगाया करो, क्या लगाया करो, ध्यान लगाया करो। और लिखा जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का क्या किया करो, पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, शांति देने वाला परमेश्वर। शांति का सोता किसको कहते हैं? सोता कभी खत्म नहीं होता, सोते में से निकलता रहता है, निकलता रहता है। ऐसा नहीं उसने अगर एक जने को शांति दे दी तो दूसरा कहेगा प्रभु मुझे भी शांति दे, वो कहेगा नहीं है, नहीं है ही नहीं, खत्म, उसको दे दी मैंने, ऐसे नहीं, है ना। सोते का मतलब क्या है? सोते का मतलब जिसमें से कभी भी खत्म नहीं होता, है ना। जैसे पुराने समय में कुएं हुआ करते थे, है ना, उसमें से निकालते रहते बाल्टियां भर भर के पानी, है ना, निकालते ही रहते थे पानी। तो आगे लिखा, आगे हमें परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है कि परमेश्वर क्या है, शांति का सोता। क्या है परमेश्वर? अनुज बेटा क्या है परमेश्वर? हाँ, शांति का वो, शांति का क्या वो, क्या भाई साहब आप बताओ। हाँ, शांति का सोता किसको कहते हैं? कभी ना खत्म। क्योंकि चौकस रहो, चौकस चौकस। क्योंकि आपको पता है ये भविष्यवाणियां क्यों लिखी गई थी कि अंत में ऐसा होएगा, अंत में देश पर देश चढ़ाई करेगा, है ना। और ये जो इजराइल देश है ना, इजराइल देश के बारे में तो कितनी सारी भविष्यवाणियां लिखी हैं। इस देश को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाला परमेश्वर है। और ये जो ईरान के साथ जो इजराइल का युद्ध है, ऐसा नहीं वो ईरान देश पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ईरान देश ने क्या किया, जहां पर इजराइलियों यहूदियों का मंदिर हुआ करता था, वहां पर इन्होंने अपनी मस्जिद को क्या कर लिया, बना लिया। आपने देखा होगा वो उनका तीसरा पवित्र स्थान है इन लोगों का, है ना, वहां पर वो बना लिया। तो इजराइल की जो लड़ाई है वो ईरान देश पर कब्जा करना नहीं है, अपनी उस जगह को लेना जो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के साथ है। अब वहां पर एक जो सुलेमान ने भवन बनाया था ना, उसकी सिर्फ एक दीवार बची है, सिर्फ एक दीवार है। और उन्होंने मतलब दीवार के दूसरी साइड अपना पूरा वो बना ली। हाँ, और यहूदी की लड़ाई ये है कि ये हमारे परमेश्वर का भवन है, ये हमारे परमेश्वर का क्या है, ये लड़ाई है और कुछ नहीं है ना। और वो क्या करते हैं, आज भी यहूदी लोग उस दीवार के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, माथा टेकते हैं यहूदी लोग, है ना। वो एक सिर्फ दीवार बची है और कुछ नहीं बचा है उस भवन का। तो ये चीज है। लेकिन आज ये जो मैं आपको ये बता रही हूँ, परमेश्वर ने ये जो भविष्यवाणियां लिख कर दी हैं कि अंत में ऐसा होएगा, अंत में ऐसा होएगा, अंत में ऐसा होएगा, वो इसलिए ताकि आपको पता चले कि अब अंत नजदीक है। अंत क्या है? अब अंत बहुत नजदीक है। अब जब अंत नजदीक होता है, मान लो शादी को, मान लो किसी बेटी की घर में शादी रखी गई है, तो जब दिन नजदीक आ जाते हैं तो तैयारियां क्या हो जाती हैं, ऐसे तेजी से होने लग जाती हैं। लोग सारे सुस्त पड़ जाते हैं, आराम से नींदें पूरी करते हैं। कैसी हो जाती है? हाँ, मतलब और तैयारियां ऐसे तेजी से हो जाती हैं, क्योंकि पहले से जो करी होती और चौकसी करने लग जाते हैं। तो अब हमें ये भविष्यवाणियां बता रही हैं कि अंत समय क्या आ चुका है, ये नजदीक है। हमें कैसे तैयारी करनी है, अपनी परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, कैसे अपने आप को अपना जो ध्यान है ना, निधि सिस्टर, ध्यान कहाँ लगाना है ना, किसी की ओर नहीं, खुदा के वचन की ओर। कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? परमेश्वर की ओर। क्योंकि ये उसकी युक्तियां हैं,
उसकी युक्तियां हैं आपका ध्यान भटकाने की। वो सिर्फ यहाँ नहीं, घर में भी आपका ध्यान भटकाता है। कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, प्रार्थना नहीं करने देगा, बाइबल पढ़ने नहीं देगा, ये वो कुछ ना कुछ आपके साथ लगा रहेगा। ये उसकी युक्तियां हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। तुम अनजान नहीं हो, तुम जानते हो ये उसकी युक्ति है, तुम जानते हो ये उसकी युक्ति है, तो आप उसकी युक्तियों में फंसना नहीं है। समझ में आ रही है सारी बातें? तो एक वचन हम और पढ़ते हैं जहां दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन क्या है, मुझे आनंद की ओर लेकर जाता है। भजन संहिता 19 अध्याय 19 का हम पढ़ेंगे 8। यहां पर दाऊद कह रहा है यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। आप सबके हाथ में बाइबल है? तो मैं आपको जब ये बोलूंगी तो आपने ये वचन को आपने सब मिलकर पढ़ना है। 1 2 3। हाँ, क्या लिखा है कि यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। ये यहोवा के उपदेश हैं, यहोवा की बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ की हैं। तो परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में क्या ले आती है? यहोवा की आज्ञा। इसका मतलब अगर आपको मसीही जीवन का आनंद लेना है तो आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है। अगर आपको सच में आनंद चाहिए तो आनंद की कुंजी है, कुंजी। जैसे मान लो किसी ने कहा आपको हार चाहिए सोने का, है मेरे कमरे में पड़ा है, ले ले, है ना, सोने का हार मेरे कमरे में पड़ा है। और ये उसकी क्या है? कुंजी, हम पंजाबी में उसको बोलते हैं, यहां भी कुंजी लिखा हुआ है ना। तो आनंद की कुंजी आज्ञाकारिता है। अगर आपको आनंद चाहिए, बोलो सबको मसीही जीवन का आनंद चाहिए। तो अगर आपका जीवन आज्ञाकारिता वाला जीवन नहीं है तो आप इस आनंद को ले नहीं सकते। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि कुंजी जब आपके हाथ में नहीं है, आप वो चीज को, जैसे मान लो मैंने बोला हार चाहिए, हार ले आ, अंदर पड़ा है, लेकिन आपने कुंजी नहीं ली तो हार कैसे मिलेगा? बोलो कैसे मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपको आनंदित जीवन चाहिए तो ये जो आज्ञाकारिता का जीवन है, ये आनंदित जीवन की कुंजी है। हालेलुया। जो आज्ञाकारिता में जीवन बिताएगा, जैसे हम यूहन्ना की किताब में चलते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय 15 का 15 का पढ़ेंगे 9 से। नौ में क्या लिखा है? 15 के 9 में लिखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। क्या कह रहा है परमेश्वर? गिरजा सिस्टर क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा वचन में अभी? किसने कहा? ये किसने कहा प्रेम में बने रहो? ये मूसा ने कहा है। मूसा कहता है मेरे प्रेम में क्या रहो? किसने कहा है? हाँ? किसने कहा है? मूसा ने। किसने कहा? कितने जन कह रहे हैं मूसा ने कहा मेरे प्रेम में बने रहो? ऐसे हाथ खड़ा करो। हाँ? किसने कहा ये मेरे प्रेम में बने रहो? किसने कहा? यीशु कह रहा है, यहां पर 9 में पढ़ो, लिखा है जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुझसे। कौन कह रहा है ये बात? यीशु मसीह कह रहा है।
आपको ये ध्यान रखना है। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह? प्रभु कह रहे हैं कि ये जो आज्ञाओं की बात है ये मैंने तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में क्या हो जाए, बना रहे। और लिखा इसलिए कही कि लिखा मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, कम ना रहे, क्या हो जाए। और ये आनंद पूरा कैसे होएगा? जब हमारा जीवन आज्ञाकारिता का जीवन होएगा। क्योंकि आप अपने जीवन में आनंद लेना चाहते हो या दुख लेना चाहते हो? क्या लेना चाहते हो? अगर आपका जीवन आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है ना तो आपको प्रतिदिन कलेशों का सामना करना पड़ेगा। आज ये कलेश, कल वो कलेश, कल इधर से कोई कलेश की बात सुन ली, परसों उधर से अपने बेटे से सुन ली, बेटी से सुन ली या कहीं और से सुन ली। कौन सी बातें? कलेश की। क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु ने कहा कि संसार से तुम्हें कलेश होता है, संसार तुम्हें क्या देता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या देता हूं? और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, 10 को नहीं, हाँ 10 और 11 दोबारा पढ़ते हैं। लिखा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में, सबने उंगली रख रख के पढ़ना है, उंगली रख रख के पढ़ो वचन को। लिखा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को, यीशु मसीह बता रहे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब बात समझ में आ रही है? प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आपका जीवन आज्ञाकारिता का जीवन हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? क्या करोगे? मानोगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को प्रेम नहीं करते, संसार को प्रेम करते हैं। संसार को, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अपने शरीर को प्रेम करते हैं, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। जाएंगे रास्ते में, ये है, गर्मी है, बरसात है, ये तो चलता रहेगा, है ना। कभी ठंड आ गई, कभी बारिश आ गई, कभी गर्मी आ गई, ये तो फिर चलता रहेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? अगर आपको मसीही जीवन का आनंद लेना है तो क्या करना है? क्या करना है? आज्ञाओं को क्या करना है? मानना है। तो अब हमें परमेश्वर का वचन ये बताता है कि दूसरों की भलाई करनी है। क्या करनी है? क्योंकि उससे भी हमें क्या मिलता है? आज्ञाकारिता करनी है। परमेश्वर के वचनों की क्या करनी है? और दूसरों की क्या करनी है? भलाई। जितना हो सके दूसरों की क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को बताओ। क्योंकि आपके आस पड़ोस, गली मोहल्ला या किसी को भी प्रभु यीशु मसीह के वचन की जरूरत है तो प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे बता, आप मुझे किसके पास भेजना चाहते हो। आप, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करो। आप मुझे बताओ मैं किसके पास जाऊं और किसको जाकर तेरा सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे फिलिप्पियों की पुस्तक 3 का, हम पढ़ेंगे 20। यहां पर लिखा 274 नंबर पेज है। यहां पर लिखा पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। स्वदेश किसको कहते हैं? स्वदेश
मेरा देश। स्वदेश किसको कहते हैं? मेरा जो देश है वो कहाँ है? वो ये पृथ्वी में मेरा देश नहीं है। पृथ्वी मेरा देश कहाँ पर है? लिखा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमारा एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के यहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो आपके गांव से कोई आने वाला होता है, तो आप कैसे वेट करते हो कि मेरे गांव से आने वाले हैं? क्या बोलते हो? तैयारी करते हो घर में, है ना? मेरे गांव से क्या आने वाले हैं? लोग आने वाले हैं। मेरे गांव, ऐसे नाम लेकर, कैसे नाम लेकर बोलते हो? मेरे गांव से आने वाले हैं। तो अब यीशु मसीह कहां से आने वाले हैं? मेरे, ऐसे बोलो, मेरे देश से। अभी तो आपको बताया मैंने, स्वदेश। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट, कहां से? मेरे देश से। हाँ, अब यीशु मसीह कहां से आने वाला है? वो मेरे देश से आने वाला है ना? उसकी हम क्या जो रहे हैं? अब वो बड़ी जल्दी आने वाला है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब आएगा ना, एक दिन ना मैं ऐसे सो रही थी जैसे एक वो चलता रहता ना दिमाग में, तो मैं सो रही थी, तो मेरे को ना बड़ी तेज से तुरी बजने की ऐसे आवाज आई। ऐसे लगा सच्ची में कि तुरी बज रही है, बड़ी तेज तुरी की आवाज, और रियल लग रही थी, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूं। तो मैं एकदम से उठी, मैंने कहा तुरी बज गई। ऐसे मैं एकदम से उठी, मैंने कहा आओ तुरी बज गई। एकदम से रियल आवाज, जैसे हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या फिर उन चीजों का ध्यान लगा रहता है, वो रियल तुरी की आवाज। जैसे लगा कि मैंने एकदम से ऐसे मैं उठ भी गई अपने बिस्तर से। सपना नहीं था, वो रियल था। मतलब परमेश्वर हमें बता रहे हैं बड़ा नजदीकी समय। एक दिन आप सोए होगे, अभी आपने कुछ दिन पहले ये खबर सुनी कि लोग सो रहे थे अपने घरों में। पालम की ये खबर है, और उनके घर में आग लग गई। वो एक लड़का ऐसे अपने कॉलेज जा रहा था, उस लड़के ने देखा घर में आग लगी है, उसने शोर मचाया। जब इतनी आग फैल गई, घर वालों को पता नहीं, वो बेखबर क्या है, वो बेखबर सो रहे हैं, है ना? तो कितने लोग जल गए उसमें? 9 लोग जल के मर गए उस घर में। 5 मंजिला घर था, और जैसे एक माता पिता के 4 लड़के थे, 4 लड़कों के अपने अपने फ्लोर थे, और वो अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। कुछ ऊपर से कूदे, वो भी मर गए, कुछ आग में जल के मर गए। ये पालम की खबर है ना? घर में आग लग गई, कैसे किस प्रकार से हादसा हो गया, और लोग बेखबर क्या है, सो रहे हैं। तो हमारी जो नींद है ना, हमें पता भी नहीं चलेगा। यीशु मसीह तुरी बजाएंगे, है ना, और उन लोगों को ले जाएंगे जो सोए नहीं होंगे, जो जग रहे होंगे। जो क्या होंगे? वो जो जग रहे होंगे आत्मा में, उनकी आत्मा जाग रही होगी। जैसे मेरे को शब्द सुना तो तुरी सुनी, तो मेरे को एक परमेश्वर चेक करना चाहता था कि जब रियल में तुरी बजेगी, ये उठ भी पाएगी या सोती रह जाएगी, है ना? हो सकता है परमेश्वर चेक कर रहा हो कि ये सोती तो नहीं रह जाएगी जब रियल में तुरी बजेगी। तो रियल में तुरी बजेगी तो इसका मतलब हम उठ जाएंगे, हमें हमारा प्रभु अपने साथ लेकर जाएगा, है ना? तो हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें अब ये जो अंतिम समय है, इसमें हमें परमेश्वर के साथ कैसे मन से चलना है। दूसरों के साथ क्या लिखा है? अब यहाँ पर लिखा है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, अपनी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, है ना? हमें क्या कर देगा कि हमारी जो दीनहीन ये जो शरीर है, इसको क्या कर देगा? इसका रूप बदल देगा और अपनी महिमा के अनुकूल क्या कर देगा? बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये होएगा जब
प्रभु यीशु मसीह के आने का क्या होएगा, समय होएगा। तो एक वचन हम और निकालते हैं, गलातियों 6 का हम पढ़ते हैं 10। गलातियों 6 का यहां पर लिखा 263 नंबर पेज है, 263 नंबर लिखा, जल्दी से निकालो वचन। 263 नंबर यहां लिखा, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। क्या क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ क्या करें? भलाई करें। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विशेष करके हम सबके साथ भलाई करें, लेकिन ज्यादा किसके साथ करें? किन के साथ करें? क्योंकि अगर आपको मसीही जीवन का आनंद चाहिए तो आपको क्या करना है? भलाई करनी है। क्या करना है? भलाई के काम करने। क्योंकि भलाई के काम करने से हमारे अंदर क्या आता है? एक आनंद आता है, एक खुशी आती है। एक वचन और पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पुस्तक 3 का 3 का हम पढ़ते हैं 12 से लेके, यहां पर लिखा 12 से लेकर 14 तक। तो लिखा, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो लिखा, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम क्या हो जाएगा? क्योंकि लिखा, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, क्योंकि आगे इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा पढ़ो, अगर हम 10 से पढ़ते हैं तो लिखा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। ये पौलुस कह रहा है, कहता मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान क्या डाली? और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। मैंने क्या डाली है और दूसरा इंसान क्या रखता है? रद्दा रखता है। लिखा, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। वह उस पर, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह हमारे प्रभु यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव, वही नींव है, वो है प्रभु यीशु मसीह। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। लिखा, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम क्या हो जाएगा? क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आग के साथ क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा कि किसने कैसा काम किया है। भले काम करने को परमेश्वर कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे तब प्रकट हो जाएगा, आग आकर परखेगी सबका काम, है ना? सबका क्या करेगी? परखेगी, सबका काम परखेगी। फिर उस समय क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा कि किसने कैसा रद्दा रखा है। आगे लिखा, वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। वह क्या पाएगा? वह मजदूरी पाएगा जिसका काम क्या रहेगा? स्थिर, मतलब जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा काम। इसलिए परमेश्वर हमें बता रहा है, जैसे हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दूसरों की भलाई करना हमें आनंद देता है, वैसे ही पाप क्या करता है? हमारे आनंद को चुरा लेता है। हमने देखा जो दाऊद था बड़ा आनंदित था, खुश था, लेकिन उसने एक पाप किया और पाप ने उसके आनंद को क्या कर लिया? माधवी सिस्टर नहीं, सो नहीं रही,
ये कभी उसको देख रही है, कभी उसको देख रही है। किसको देखना है? जब आप यहां बैठे हो किस लिए आए हो? हाँ, वो बेचारी अपने बच्चे को देख रही है, वो अपना काम कर रही है। तुम या तो तुम पहना दो, वो अपना वचन सुन ले, तुम कर लो, है ना, वो अपना ध्यान से वचन सुन ले। उसको तो आज मैंने जबरदस्ती बुलाया, मैंने कहा शैतान की युक्तियों में नहीं फंसना, तूने आना है चाहे कैसी भी परिस्थिति है। वो आ गई, कहती ठीक है मैं आ रही हूँ तैयार होके, है ना। टीके लगवाए हैं बच्चे को, कहती हूँ वो भी दर्द कर रहे हैं, मेरे को भी परेशानी है। मैंने कहा ये तो फिर हर बार होता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ, ध्यान नहीं देना। मैंने कहा चल निकल संगति में आ, वो तो आ गई संगति में। लेकिन कोई नहीं, छोटी मोटी परेशानी, आज्ञा का पालन तो कर लिया ना, बोलो, वचन तो पूरा हो गया ना। तो अगर हम उसको देखते रहेंगे तो हम यहां पर किस लिए आए हैं? बोलो, वो क्या कर रही है, अब क्या पहना रही है, क्या उतार रही है, क्या खिला रही है, क्या पिला रही है ना, हर चीज का नोटिस करना है। हालेलुया। ध्यान रखो परमेश्वर के वचन, यही कहता है परमेश्वर का वचन, चौकस रहो, इसको कहते हैं चौकस रहो। और अगर यही चौकसी हमारे अंदर नहीं होगी ना, फिर हम घर जाकर रोएंगे, दुख में, हालात में फंस जाएंगे। हम कहेंगे मेरे साथ ये हो गया, मेरा पति ये कर रहा है, मेरा ये हो गया, मेरा तो जीवन ही ऐसा हो गया। फिर आप रोते रहोगे, क्योंकि यहाँ जो आनंद कैसे मिलना है, यहाँ तो सीखा नहीं। यहाँ हम सीख रहे हैं कि मसीही जीवन का आनंद हम कैसे ले सकते हैं। यहां वो हमने बातें सीखी नहीं। फिर घर जाकर जब शैतान दुखी करेगा, पिंच करेगा, वो आपको रुलाने के लिए, फिर आप छोटे से पिंच से क्या हो जाओगे? हाँ, सारा आनंद, सारा आत्मा का फल क्या हो जाएगा? हाँ, पता ही नहीं मेरे अंदर आत्मा का फल है, आनंद है ना, पता ही नहीं। फिर हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो ऐसे कर रहा है, फिर तो हम दुखी होते रहेंगे। क्योंकि यहां पर हमारा काम था सीखना, ना कि दूसरों को देखना। आप ये सोचो, मेरे सिर पर तेल का कटोरा रखा है। मैंने एक दिन आपको कहानी बताई थी ना, याद है? आप ये सोचो कि मेरे सिर पर तेल का कटोरा है और मुझे उस कटोरे में से एक बूंद भी गिरने ना। ये कटोरा है अभिषेक का कटोरा जो आपके सिर पर रखा है। एक जरा सा भी आपका अनुग्रह, आपकी ग्रेस इधर उधर नहीं जानी चाहिए। हालेलुया। जाएगी तो शैतान कहेगा मैं तुरंत तुझे क्या कर दूंगा, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, है ना। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन क्या करना है? सीखना है। तो जैसे हम देखते हैं कि दूसरों की भलाई करने से हमारे जीवन में क्या आता है? आनंद। और वही पाप करने से सारा आनंद क्या हो जाता है? जो व्यक्ति पाप करता है ना, उसका सारा आनंद खत्म हो जाता है। जैसे दाऊद का हो गया। दाऊद क्या करता रहा? बाद में बड़ा रोया, बड़ा गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से माफिया मांगी। वो कहता मेरा बिछोना भीग जाता है ना, मेरा तकिया आंसुओं से क्या हो जाता है? भीग जाता है। इतनी माफिया मांगी दाऊद ने परमेश्वर से, है ना। क्यों? क्या चला गया उसके अंदर से? आनंद। क्या चला गया उसके अंदर से? आनंद। क्योंकि ये आनंद कितना जरूरी है ना, ये मसीही लोगों को पता है। अगर मसीही लोगों के अंदर ये आनंद नहीं रहेगा तो फिर किसके अंदर रहेगा? बोलो, फिर किसके पास होगा ये आनंद? तो इस आनंद को आज हमने क्या सीखा है? क्या टॉपिक है? माधवी बताएगी क्या टॉपिक है आज की टीचिंग का? टॉपिक क्या है? क्या सारा बता। नहीं, आज का टॉपिक बता। टॉपिक कमलेश बताएगी आज का टॉपिक। चलो ये वाली कमलेश बताएगी। चलो रिंकी बताएगी आज का क्या टॉपिक है। मैंने कितनी बार बोला है ना। चलो कंचन आप बताओ। अच्छा ये टॉपिक है, हाँ? चलो प्रियांशी बताएगी। हाँ, क्या टॉपिक है? मसीह जीवन में आनंद है। आपको पता है मसीह जीवन बिना आनंद का जीवन, ये आनंद हम कैसे ले सकते हैं?
ये टॉपिक है कि हम मसीही जीवन का आनंद, ये टॉपिक है ना। तो क्या क्या है, क्योंकि मसीही एक आनंद में होना, ये मसीही की पहचान है। ये मसीही की क्या है? समझ में आ रही बात? अगर एक व्यक्ति आनंद में है तो समझ लो ये मसीही है। अगर एक व्यक्ति आनंद में नहीं है तो समझ लो वो व्यक्ति मसीही। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि एक आनंद का होना मसीह जीवन के होने की पहचान है। मसीह में होने की क्या है? जो व्यक्ति मसीह में है, जो व्यक्ति मसीही है, जो अपने आप को कहता है मैं मसीही हूं। मसीही किसको कहते हैं? धर्म बदलने को। मसीही किसको कहते हैं? मसीही किसको कहते हैं? यीशु मसीह पे, यीशु मसीह को फॉलो करने वाले को क्या बोलते हैं? मसीही। क्या बोलते हैं? मसीही जीवन। अगर आपके जीवन में आनंद है, जैसे मैं हूं, मैं आनंदित हूं, तो लोग बोलेंगे ये मसीही है। अगर मैं रोती रहूं, चीखती रहूं, आज उसके आगे, कल उसके आगे, फिर उसके आगे, तो फिर मैं मसीही नहीं हूं। आज मैं आपको ये बता रही हूं कि जो मसीही जीवन है वो क्या है? वो सच में अगर आप मसीही हो तो आप आत्मा के आनंद से भरे रहोगे। और ये जो आत्मा, ये जीवन की पहचान है मसीही जीवन की, आनंद में रहना मसीही जीवन की क्या है? क्या है ये पहचान। आप पहचाने जाओगे, आनंद से पहचाने जाओगे कि आप मसीही जीवन में हो। मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपको आसान करके बता रही हूं कि ये पहचान है आपकी आनंद में रहना, कि आप मसीही जीवन बिता रहे हो। अगर आप आनंद में नहीं हो तो आप मसीही जीवन नहीं बिता रहे। तो ये क्या है? ये आत्मा का फल है। ये आपको, जिसको आप, इस वरदान को आप पाते हो जब आप परमेश्वर के साथ आप एक अच्छे रिलेशन में होते हो। कैसे पाते हो? जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में होते हो, तब आप इस वरदान को क्या करते हो? पाते हो। ठीक है? जब आप मेहनत करते हो, जब आप बाइबल को पढ़ते हो, जब भी अभी हमने दाऊद के मुंह से सुना, दाऊद क्या कहता है कि तेरे जो उपदेश हैं वो मुझे क्या देते हैं? क्या देते हैं? आनंद देते हैं। तो सच में कलीसिया, ये जो हमारा जो मसीही जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए? आनंद का। और ये हम कैसे ले सकते हैं? ये सारा कुछ हमें परमेश्वर ने बताया। सारा कुछ हमें क्या किया परमेश्वर ने? सबसे पहले परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाकर, फिर परमेश्वर के साथ आज्ञाकार रहकर, है ना? क्योंकि बिना आज्ञाकारिता के हम परमेश्वर के से वो आनंद को नहीं ले सकते। हाँ, ये एक कुंजी है। ये क्या है? आज्ञाकारिता का जीवन क्या है? आनंद लेने की क्या है? कुंजी है। अब आज्ञाकारिता का जीवन जो बिताएगा उसके जीवन में आनंद होएगा, है ना? अब परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बनाकर रखेगा उसके जीवन में क्या होएगा? आनंद होएगा। और दूसरों की भलाई जो करेगा उसके जीवन में क्या होएगा? है ना? और पाप से जो दूर रहेगा उसके जीवन में क्या होएगा? आनंद रहेगा। तो सच में कलीसिया, ये जो आनंद है ये आपके जीवनों में सदा बना रहे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में सदा बनी रहे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये मिलेगा मुझे कैसे? इन बातों को भूलना नहीं है। अगर आपने इन बातों को इग्नोर किया, अनाज्ञाकार बने, तो फिर आनंद नहीं आएगा। फिर आप मसीही जीवन कभी नहीं बिता पाओगे। ठीक है? तो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे, आपको बहुत बरकत दे, आपको बहुत आत्मिक जीवन में बढ़ाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।